अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है मरियम नवाज ने किस तरह से नून लीग पर एक बड़ा खुदकश धमाका किया है, एक बड़ा हमला किया है। नून लीग के अंदर एक बड़ी बगावत उठ चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। सदर अलवी ने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से एक बड़ा दावा किया है, वो भी आपके सामने रखना है। इसहाक डार ने किस तरह से बेड़ा गर्क कर दिया है, यह खबर भी आपके सामने रखनी है। और आज चौधरी परवेज इलाही ने सारा बुग्ज निकाल के सामने रख दिया है। और उसके बाद चौधरी साहब को जो झटका लगा है, काफ लीग के जो छक्के छूटे हुए हैं, टूट फूट का शिकार है। चौधरी शुजात हुसैन और तारक बशीर चीमा तो फारिग ही हो चुके हैं। इस पर भी बड़ी जल्दी के साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले जी, हुकूमत को पता चल गया है कि कप्तान पर हाथ डालना कोई खाला जी का घर नहीं है कि आप उठेंगे और आप अपना वज़ीर आला लगा देंगे मोहसिन नकवी और उसके बाद आप कहेंगे कि अब कोई नहीं मसला, अब अपना वज़ीर आला है, अपनी पुलिस है और आप जो मर्जी करें, जिसको चाहे पकड़ लें, जिस पर चाहे काले कपड़े और सफेद कपड़े डालें और अदालतों के अंदर घुमाएं, अदालतों की तजलील करें, लाहौर हाई कोर्ट को जूती की नोक पर रखें। तो वो तजर्बा नाकाम हुआ है। पार्टी के अंदर से, पूरे मुल्क से जिस तरह का रिएक्शन आया, मैं देख रहा था मलिक अहमद खान ने मुखालफत की है। उन्होंने कहा यह नहीं होना चाहिए था जो फवाद चौधरी पर सफेद कपड़ा चढ़ाकर लाया गया है। मिफ्ता इस्माइल ने मुखालफत की है। जितने नून लीग के अंदर सीनियर लोग हैं उन लोगों ने, रजा रबानी साहब ने पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मुखालफत की है। आज मेरी मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब से, तो खोखर साहब ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा ये क्या, ये बेशर्मी है, ये तो रियासत जो है वो एक्सपोज हो रही है कि जिस तरह से फवाद चौधरी के साथ किया गया। तो ये अपनी ही लोग, ये पीपल्स पार्टी के लोग और नून लीग के अंदर के लोग, उन्होंने कहा ये क्या बेशर्मी कर दिया आपने, वो बड़ा महंगा पड़ा है। और आप जनाब, आपके वज़ीर दिफा क्या फरमाते हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं। ये जनाब खबर, इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं। ख्वाजा आसफ, तो ख्वाजा आसफ ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन जी, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने क्या किया है, क्या सुभान अल्लाह। मैंने कहा था ना कि आपके अंदर नून लीग से आपकी रिश्तेदारी होनी चाहिए, आपके जीन्स के अंदर नून लीग होनी चाहिए, नवाज शरीफ का खून होना चाहिए या मियां शरीफ का, या फिर आपकी रिश्तेदारी होनी चाहिए। फिर देखिए आप किस तरह से नवाजे जाते हैं। मरियम नवाज के 59 साला शोहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर यूथ विंग के सरबराह बन गए। तो ये जनाब बड़ी बड़ी खबर है और बड़ा खुदकश हमला है। जमात के अंदर बगावत है। अता तारड़ जैसे लोग तो अब सोच रहे होंगे, यानी अगर 60 साला एक बूढ़ा जो हाफ मेंटल है, जो एक मखसूस तरह की गुफ्तगू करता है, कभी बाजवा साहब को कहता है मेरा रूहानी बाप है बाजवा, कभी कहता है कि मुल्क भूख से मर रहा है, आटा लोगों को मिल नहीं रहा और बाजवा दुबई के अंदर रंग रलियां मना रहा है, कभी इस तरह की बातें, और कभी कहना कि मेरे वालिद साहब है, रूहानी बाप है। और एक मेंटल जो मजहब को ऐसे इस्तेमाल करता है, मजहबी जुनूनियत के अंदर सही माना में जो मुबतला है, उस शख्स को जनाब यूथ का सदर बना दिया गया। जरा अंदाजा करें, अता तारड़ और बाकी तलाल चौधरी और बाकी जितने भी नून लीग के नौजवान हैं, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए ना, कि यानी यहां पे जब भी नवाजा जाएगा तो फिर अपने ही लोगों को नवाजा जाएगा। पहले ही शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक जैसे नजरियाती लोग वो सारे नाराज हैं। वो कहते हैं क्या ये हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल और बाकी भी जो सीनियर लोग हैं वो कहते हैं ये अपने इनको मिलते हैं, वो कल की बच्ची हम पे छोड़ दिया और अब ये 60 साल का बूढ़ा दामाद हम पे छोड़ दिया, ये जी यूथ का सदर है। तो ये मेरे ख्याल से ये बड़ा बैक फायर करेगा, ये बड़ा महंगा पड़ेगा मरियम नवाज को, ये अपने शोर को नवाजना। यानी लेकिन ये है जमहूरियत और ये है पार्टी के अंदर जो है वो जमहूरियत। शर्म आनी चाहिए उन तमाम वर्कर्स को जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, शर्म आनी चाहिए उन तमाम कायदीन को जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है कि डूब के मर जाएं। आपकी 7 नस्लें भी शरीफ माफिया के लिए कुर्बानियां दें, लेकिन आप आगे पीछे उनके टट्टू टहरे ही होंगे, आप तो उनके आगे पीछे वो धमाले डालने वाले ही होंगे। और जब ओहदों की बारी आएगी तो फिर शरीफ माफिया या उनके रिश्तेदार ही नवाजे जाएंगे। लेकिन डार ने किस तरह बेड़ा गर्क किया है। इतने ट्वीट हमारे जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं,
हमारे जितने भी सीनियर उस्ताद आप कह लें, हमद मीर साहब और सलीम साफ़ी साहब और मैडम आसमा शराजी साहिबा और बाकी जितने भी लोग, मैंने ट्वीट देख रहा था कि वो इसहाक डार साहब आए थे तो इतने ट्वीट हो रहे थे जी डॉलर घबरा गया है, डॉलर नीचे आ गया, डॉलर ने वेलकम किया है डार का। आज जनाब क्या हो गया, डॉलर 256 से तजावज कर गया है और कोई ट्वीट नहीं आ रहा। शेख रशीद कहते हैं 200 का डॉलर देने वाले अरस्तु डार ने 250 का डॉलर करने की इजाजत दे दी। फौरी इलेक्शन ना हुए तो कहतज़दा कौम के गज़ब के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसके अलावा जनाब डॉलर जो है इस वक्त हर तरफ चल रहा है कि यार इतना डॉलर महंगा हो गया है और ये क्या इस मुल्क के अंदर हो रहा है। काफ लीग के जनाब सीनियर रहनुमा और अब तो काफ लीग के मरकजी सदर, जी हाँ मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने आज एक स्टेटमेंट दी, एक खिताब किया उन्होंने अपने वर्कर्स से और उनका इजलास भी हुआ जिसके अंदर उन्होंने चौधरी शुजात को भी फारिग कर दिया, तारिक बशीर चीमा को भी फारिग कर दिया, निकाल दिया और खुद वो मरकजी सदर बन गए, पार्टी के सदर चौधरी वजाहत हुसैन बन गए, यानी हुसैन इलाही जो MNA उनके वालिद साहब, और उनके खिलाफ भी कल मुकदमा दर्ज हुआ था, मैंने आपको बताया था। और जनाब सेक्रेटरी जनरल अब बन गए हैं कामल अली आगा साहब। तो जमात टूट चुकी है, इन्होंने अपनी वो ओहदे तश्कील दे लिए हैं और अब चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा ने इस फैसले की कर दिया मुखालफत, लेकिन उनके वो मरकजी वर्कर्स का इजलास हुआ है और उन्होंने खुद को ही मुंतखब कर लिया। तो लिहाजा वो जो PTI के अंदर जम होने वाला एक तासुर था या सोच पाई जा रही थी, शायद वो अमली तौर पे अभी इस वक्त रुक चुकी है। लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान को गलत गाइड किया गया था, कहा था कि मुझे काम करने दें। तो आज बड़ी सख्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो करीबी लोग हैं वो इमरान खान को कह रहे थे कि असेंबली तोड़े। मैं तो समझा रहा था असेंबली ना तोड़े, इमरान खान करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया, पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक रहता। यानी उन्होंने कहा चौधरी जो हैं चौधरी साहब, जो फवाद चौधरी साहब पकड़े गए हैं, उनका अच्छा हुआ है, अगर पहले पकड़ा जाता तो असेंबली ना टूटती, यही इमरान खान के कान भर रहा था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि PTI वालों को बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, असेंबली मत तोड़ो, मगर एक नहीं मानी गई। उन्होंने कहा मैंने बहुत काम किया और अगर मैं एक और साल काम कर लेता तो फिर नून लीग ने वैसे ही फारिग हो जाना था, हमने इतने ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ देने थे। तो ये इसके अंदर जो मेरा ज़ाती राय है, खान की एक अपनी पॉलिटिक्स करने का स्टाइल है और खान को पता था असेंबली तोड़ेंगे तो उसके जो है उसका नुकसान तो होगा, लेकिन जाहिर है उनका जो एक अंदाज है वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। और चौधरी साहब नो डाउट उनका एक अपना नजरिया है, मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता कि चौधरी साहब ने किसी हद तक बात ठीक की है। यानी असेंबली तोड़ने का नुकसान तो होता है कि आपकी हुकूमत नहीं रहती, आप पर मुकदमात बनते हैं, आप सेफ थे लाहौर के अंदर, अब आपके लिए लाहौर एक अजनबी सा शहर है, यानी आप पर गिरफ्तारी करने के लिए वो पुलिस लगाई गई, वो नाकाम तजर्बा किया गया। लेकिन खान बेहतर जानता है कि उसने किस तरह की पॉलिटिक्स करना है, वो रिवायती पॉलिटिक्स नहीं करता। और यही चौधरी साहब के बयान के रद्द अमल में हमाद अजहर साहब ने भी स्टेटमेंट दी, वो कहते हैं चौधरी साहब आपके बयान ठीक होगा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हम वो रवायती जो पॉलिटिक्स है वो नहीं करते। ज़रा बड़ी जल्दी के साथ जी, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या निश्चित चलाया इसहाक डार पर। डार ने पाकिस्तान को IMF के बगैर चलाने की कोशिश की जिससे बड़ा नुकसान हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान में अजीब सा सिस्टम कायम हो चुका है, एक छोटी सी अशराफिया हमारे तमाम फैसले कर रही होती है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से इसहाक डार ने बेड़ा गर्क किया, इसहाक डार आया था डॉलर को कंट्रोल करने, लेकिन आज डॉलर जो है वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा और बड़े नारे लगे थे मेरे खिलाफ, तो बड़ी कैंपेन हुई थी। आप देख लें कि डार ने किस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये जनाब डार साहब के हवाले से हैं कि किस तरह वैसे वाकई कि मुल्क के साथ हो क्या चुका है। ज़रा देखें, डॉलर आज 256 से अभी आगे जाएगा, अभी आगे जाएगा। और ये है तजर्बाकार हुकूमत। वैसे एस्टैब्लिशमेंट और वो तमाम करदार जो इन तजर्बाकारों को लेकर आए थे, जो कहते थे कि बड़ा ज़हीन आदमी है शहबाज शरीफ, उनको भी पता गया होगा, या वो खुद तो अच्छे खासे पैसे कमा के अयाशियाँ कर रहे हैं, अब कौम भुगतेगी कि रजीम चेंज की कीमत कितनी बड़ी होती है। अच्छा जी, सदर आरिफ अलवी साहब ने आज कुछ इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, इसके बावजूद इलेक्शन के लिए हुकूमत नहीं मान रही। उनका एस्टैब्लिशमेंट ने तो कह दिया है कि हम न्यूट्रल हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है आइन को साइड पर रखकर आइंदा इलेक्शन करवाया जाएगा।
यानी आइन की परवाह ही ना करें। आइन तो कहता है ना कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, लेकिन ये आइन को भी दोबारा से तख्लीक कर रहे हैं, दोबारा से लिख रहे हैं, यानी वो आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और फवाद के मुंह पर कपड़ा नहीं डालना चाहिए था मलिक अहमद खान, और लगता है दिल टूट गया इलेक्शन कमीशन का। ये आज शहजाद वसीम ने कहा है कि आइन तो कोई नहीं टूटा और कानून तो कोई नहीं टूटा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का दिल ज़रूर टूटा है। अच्छा जी, इसके अलावा सदर पाकिस्तान ने आज क्या कहा है वो भी आपके सामने बड़ी जल्दी के साथ। इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, हुकूमत की तरफ से पेश रफ्त नहीं हो रही। सदर मुमलकत आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पेश रफ्त नहीं हो रही। उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि 1.5 माह से हुकूमत की जानिब से खामोशी है। सियासतदान अगर मुज़ाकरात के लिए ना बैठना चाहें तो मैं कितनी बार कहूँ। सदर मुमलकत ने कहा कि मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि फौरी इलेक्शन में से फौरी का लफ्ज़ निकाल दें, यानी ये नहीं कि आज ही हूँ, फौरी का इलेक्शन लफ्ज़ निकाल दें, लेकिन इलेक्शन तो हूँ, यानी इलेक्शन तो हूँ, ये तो नहीं कि इलेक्शन ही ना हूँ, इलेक्शन पर बात ही ना हो। आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से सूबे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करने के हवाले से बात हुई। गवर्नर का कहना था कि वो असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करते तो तारीख भी ज़रूर देते। तो ये देखिए ज़रा, एक सिग्नेचर नहीं किए, लेकिन सिग्नेचर नहीं किए तो उसके बाद गवर्नर का काम है इलेक्शन की डेट देना, लेकिन नहीं दे रहे। इस तरह मुल्क के अंदर जो है आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और सबसे बदकिस्मती की बात यह कि मुल्क तबाह हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, डॉलर कहाँ पे पहुँच गया है, लोग जो हैं वो रोटी को तरस रहे हैं। और यहाँ पे आज भी इस तरह से आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर और GHQ है, जो एक बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ईवन, वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। उनको सिर्फ ये है कि इस वक्त इमरान खान को किस तरह से दबाना है या शायद क्या है, लेकिन उनको नहीं नज़र आ रहा कि मुल्क किस तरह से तबाह हो रहा है। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।